आप सभी को राधे राधे। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गाजर के हलवे के साथ। नए साल पर कुछ मीठा तो बनता है, तो चलिए आज हम लेकर आए हैं गाजर का हलवा, जिसे आप बनाकर अपने घर में सभी को खिला सकते हैं। ये एक मीठा भी है और सभी को बहुत पसंद आता है गाजर का हलवा। जैसा कि सर्दियों का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे गाजर का हलवा बहुत फेमस रहता है। सभी घरों में लगभग बनाया ही जाता है। तो आज वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। इस तरीके से अगर आपने एक बार गाजर का हलवा बना लिया तो आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे अगली साल आने तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले हम ले लेंगे गाजर को हमने अच्छे से छील लिया है, सभी को अच्छे से छील कर हमने लिया है। अब हम इन्हें धो लेंगे और धो करके हम इसे रख लेंगे अच्छे से। फिर अब हम इन्हें करेंगे कद्दूकस। और गाजर आपको ज़्यादा मोटी नीचे नहीं लेनी है, जिसमें बीच में वाइट सा पार्ट निकलता है, इस टाइप की गाजर ना लें अगर आपको मीठा मीठा गाजर का हलवा बनवाना है। तो देखिए कद्दूकस कीजिए, और कद्दूकस करना है अगर आपको तो 3-4 गाजर एक साथ पकड़ के आप जब कद्दूकस करेंगे तो गाजर ना फटाफट से कद्दूकस हो जाती है और आपका टाइम भी बचता है। अगर आप एक एक गाजर करेंगे तो आप लगा सकते हैं 4 गाजर एक बार में हो जाएगी, और इतना ही टाइम अगर आप लेंगे तो 4 गुना टाइम लगेगा। इसलिए एक अच्छा सा सीक्रेट तरीका आपको मैंने दिखा दिया है। इसके लिए मैंने अपने पतिदेव की हेल्प ली थी कद्दूकस करने के लिए। उन्होंने गाजर को कद्दूकस किया है अच्छे से और मैंने हलवा बनाने की तैयारी की है। तो ये गाजर क्या है ना, थोड़ा सेफ्टी के साथ में आप कद्दूकस कीजिए। कभी कभी हाथ या उंगलियां छिल जाती हैं इससे, तो बहुत ही सावधानी से आपको करना है। अब कद्दूकस होने के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या रहने वाला है कि हमें गाजर जो हमने कद्दूकस किए हैं उन्हें कुकर में डाल करके अच्छे से भर के रख देना है। और इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ गाजर को रखना है। और इसमें हम एक सीटी लगा लेंगे और एक सीटी आने पर हम इसे तुरंत बंद कर देंगे। जैसे ही एक सीटी आ जाएगी, मेरा गाजर ये 6 किलो गाजर था, तो 6 में से छील छाल के वही 4 किलो सा गाजर बचा था। तो 4 किलो गाजर हैं तो ये 2 बार में कुकर में आया था। 4-4.5 किलो गाजर होंगी। तो इसमें कुकर में सीटी लगने के बाद में थोड़ा हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे पूरा कुकर भर जाता है। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको इसे थोड़ा सा उबालना है। तो कुकर में अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपका बनेगा, इसीलिए मैंने इसमें कुकर का यूज़ किया है। और कुकर में एक सीटी आने के बाद सीटी आ चुकी है। और अब दूसरा हमारा रहने वाला है क्या स्टेप कि हमने इसमें डालना है 5-6 चम्मच आप इसमें घी डालिए, असली घी। और इन गाजरों को जब ये ठंडी हो जाएंगी तो आप इस तरीके से पानी पूरा इसका निकाल दीजिए। जैसे भी आप हाथ से, चलनी से, कपड़े में, जैसे भी आप निकालना चाहें। मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी। आपको गाजर हाथ से भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। मुझसे थोड़ा पानी पूरा इस तरीके से नहीं निकलता है, लेकिन आप इसे दबा करके अगर आपकी उंगलियों में ग्रिप बनती है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मुझे थोड़ा उंगलियों से ग्रिप बनाने में मुझे गठिया की प्रॉब्लम है तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये स्टेप कर रही हूँ। लेकिन पूरी तरीके से पानी नहीं निकल रहा है, जितना भी निकल रहा है मैंने निकाल दिया है। अब मैं दूसरी तरीके से बताती हूँ। जिस तरीके से मैंने ये सारा पानी इसका निकाला था, मैंने इस टाइप की एक छलनी ली और उसमें गाजरों को डाला है और इस तरीके से दबा दबा के पूरा पानी उसका निकल गया। ये हाथ से भी अच्छा निचुड़ गई थी इस तरीके से। तो ये एक तरीका बहुत अच्छा है, इसमें से बहुत एकदम से ड्राई हो जाएगी आपकी गाजर, पूरा पानी निकल जाता है। आप देखिए बहुत अंतर समझ में आ रहा होगा। और इसी तरीके से करते हुए मैंने जाली में 2-3 बार करके पूरा पानी निकाल दिया था। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी टोटल कितना पानी इसमें से निकला है। गाजर क्या है ना, आपको सुनने में लग रहा होगा कि 4 किलो गाजर तो बहुत होती हैं, लेकिन होता क्या है ना कि जब ये उबल जाती हैं तो ये क्वांटिटी में, मतलब वेट में थोड़ी हो सकती है, लेकिन देखने में बहुत कम बनता है ये गाजर का हलवा। तो उसी तरीके से अब ये देखिए सारी गाजर बस ये आ गई हैं। अगर देखा जाए तो लग रहा है कि 1 किलो गाजर होंगी, है ना।
थोड़ी सी गाजर वो आपको लग रही है इतनी गाजर होने के बाद। और पानी देखिए आप कितना निकला है, कम से कम 2 से ढाई गिलास पानी इसमें निकला था सारी गाजर में। इसीलिए मैंने बोला था कि गाजर उबालते समय इसमें पानी, घी, मतलब कुछ भी नहीं डालना है, बस ऐसे ही आपको गाजर रख देनी है। अब हमने गैस को जलाया है, पहले मैंने गैस को ऑन नहीं किया था। तो अब इसको हम घी के साथ, जो हमने गाजर है ना, इनको थोड़ा सा भून लेंगे घी के साथ में, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। गाजरों का जो कच्चापन सा है ना वो निकल जाएगा। जो उबाला है ना वो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है खाने में, लेकिन इस तरीके से जब आप इसे भून देंगे ना घी के साथ में तो बहुत अच्छा आएगा। और ये है हमारा खोया, जो कि 4 किलो दूध ही मैंने भूना था, जितनी गाजर हैं उतना ही खोया हो गया है। तो इसको भी भून के पहले से रखा है, तो आप इसे एक दिन पहले भून सकते हैं, या गाजर का हलवा बनाने से पहले आप इसे भून कर रखें, क्योंकि खोया बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये पहले से भुना हुआ रखा है। आप कह सकते हैं कि एक दिन पहले खोए को भून के रखा है। अब हम हलवा बनाएंगे। तो जब हलवा बनाएंगे तो फटाफट से आपका बन जाएगा, 15 मिनट भी नहीं लगती हैं हलवा बनने में, जब इस तरीके से आप तैयारी करके रखते हैं। तो जैसे ही ये भुन जाएगा, इसको अच्छे से हमें भूनना है। जो पानी के रेसे इसमें रह गए होंगे वो सब इसमें पानी जल जाना चाहिए। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो मान लीजिए कि मेरी गाजर कटोरी भर के, अगर इस कटोरी से मैं इन गाजरों को नापती ना, तो 5 से 6 कटोरी गाजर हैं ये। कटोरी भर भर के 6 कटोरी गाजर होंगी कम से कम, ये उबली हुई जो निचोड़ के ली हैं। और कम से कम नहीं तो 1.5 कटोरी, 1 कटोरी या 1.5 कटोरी के करीब खोया होगा। तो 7 से 8 कटोरी मटेरियल ये हो गया। और 1 कटोरी से ज़्यादा इसमें आपके ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे, मैं आगे आपको बताती हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने इसमें 3.5 कटोरी, 3.5 है ना, 3.5 कप में कटोरी मैंने इसमें, जिस कटोरी से गाजर और वो किया था वेट, उसी से मैंने इसको डाला है। लगभग इसमें आपको आधे, अगर आप मीठा सही खाते हैं तो आधा मीठा आपको डालना ही पड़ेगा। जितना भी आपका ये सब कुछ हो रहा है वेट में, उसका हाफ आपको मीठा डालना है। और आप कटोरी से नाप कर डालिए अगर मीठे का अंदाज़ा नहीं है तो। गाजरों को भर भर के देख लीजिए कितनी कटोरी हैं, ड्राई फ्रूट्स कितने डालने हैं और खोया कितना, मतलब क्वांटिटी को आपको पहले माप लेना है सभी को, उसके बाद चीनी डालनी है, जो परफेक्ट माप से आपका हलवा बनेगा। और अब हम ले लेंगे बादाम, काजू और पिस्ता ऊपर से डालेंगे, लेकिन इसमें बादाम और काजू और इलायची के साथ में मैं इसे पीस लूँगी। और एक गोला मैं इसमें कद्दूकस करूँगी। तो मैंने कद्दूकस नहीं किया था, उसको मोटा मोटा कट करके मिक्सी में हम गोले को पीस लेंगे। और साथ में हम इसको चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो हमारा ये हलवा जो है ना लग जाएगा। इसलिए हम इसको चलाते रहेंगे लगातार और अपना काम भी करते रहेंगे। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स को पीसना, इतना मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया था, ठीक है। 1-1 कटोरी मैंने ये ले लिए हैं। और आधा कटोरी सा हमारा किशमिश है, इलायची है, 1 गोला है। इतना मटेरियल मैं इसमें डालने वाली हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। गाजर का हलवा बना रहे हैं भाई, ये गाजर का हलवा है, लेकिन ये है शाही गाजर का हलवा, हम इसे बोल सकते हैं। शाही पनीर तो बहुत खाया होगा, आज हम गाजर का हलवा खाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इन्हें पीस लेंगे और किशमिश को हम ऐसे ही डालेंगे। किशमिश को मैंने भूना नहीं है, कुछ नहीं किया, बस धो करके ऐसे ही डाल दिया है। पानी में इसको आपको धोना है। तो धोने के बाद आप इसे डाल करके थोड़ा सा चला दीजिए, तो क्या होगा ना कि ये किशमिश फूल जाएगी। और जब आप ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे तो हम लगभग बन चुका होगा हमारा गाजर का हलवा। तो उस टाइम अगर हम किशमिश डालेंगे तो हमारी किशमिश फूलेगी नहीं, इसलिए हम किशमिश पहले ही डाल देंगे इसमें। थोड़ी देर के लिए ये इसमें फूल जाएंगी गर्माहट से। और इसे बीच बीच में इस तरीके से चलाते जाएंगे। अभी हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, फिर भी इतनी अच्छी महक आ रही है ना गाजर के हलवे की कि क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी लग रहा है। जितना देखने में आपको टेस्टी लगेगा, उससे 10 गुना आपको खाने में टेस्टी लगने वाला है। और परफेक्ट माप के साथ और परफेक्ट रेशियो में आपको बता रही हूँ, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको बताया है शुरू से, और आगे भी वही मैं बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए और आगे चलिए बढ़ते हैं। तो जो हमने गोला है ना
उसको मोटा मोटा कट कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस लिए हैं। अब मैंने गोला जो है उसको इस तरीके से कट किया और मिक्सी में पीस लिया है। ये मैंने काजू और ये बादाम दोनों को पीस लिया है। देखिए जी, आपको अगर दिखाना है, दिखाने के लिए बनाना है तो आप कट कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि अगर हमें दिखाने के लिए नहीं, हमें सिर्फ उसमें चीज़ें पड़ी हैं, वो टेस्ट चाहिए खाते समय सिर्फ, तो आप इस तरीके से डालिए। तो इसे कोई भी खाएगा और ऐसे भी नहीं है कि दांतों में अटक रहा है, मतलब टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और ड्राई फ्रूट्स भी पड़ जाएंगे। दिखाई तो फिर भी थोड़ा बहुत देता है, लेकिन जो बड़े बड़े डालते हैं, मान लीजिए वो 4 पीस भी डालोगे तो देखेंगे, वो वाला हिसाब होता है। तो आपको दिखावे वाला हलवा नहीं चाहिए, रियल में टेस्टी हलवा चाहिए, तो आप इस तरीके से डालिए और फिर बताइए कि टेस्ट कैसा बना है। तो इसी तरीके से मैं डालती हूँ, ये मेरा सीक्रेट है। मैं इसी तरीके से मसाला बना के गाजर के हलवे में डालती हूँ, मतलब कि ड्राई फ्रूट्स को इतना पीस लेती हूँ। आप देख पा रहे हैं, बहुत जैसे तिल होते हैं ना, बस इतना सा वो दिखता है, ऐसे नहीं दिखेगा, पहचान नहीं होगी कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। और इसको भी हम इसके साथ में भूनते रहेंगे। अभी मैं जो गोला पीसा है वो भी इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छे से हो गया है, एकदम महीन। इससे इससे ज़्यादा आप कद्दूकस से नहीं कर पाते जितना ये हो गया है। देखिए आप, एकदम ऐसे हो गया है जैसे कि बूरा हो जाता है। तो इस तरीके का हमें चाहिए जो हमारे दांतों में ना अटके और टेस्ट को भी बढ़ा दे। तो इसे भी हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, तो ये भी भुन जाएगा क्योंकि इसमें घी पड़ा हुआ है। तो आराम से हमारी सारी जो चीज़ें हम डालते जा रहे हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली भुनती जा रही है। आपको स्पेशली अलग से भून कर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर भून कर डालना है तो हम जो घी डाला था वो मैं, या फिर मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी भून करके कैसे पड़ते हैं। उसके थोड़े स्टेप अलग हो जाते हैं थोड़ा सा, तो अलग तरीके से बनाया जाता है। और अब लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं इसमें ये डाल रही हूँ जो हमारा खोया है। खोया 1 किलो से आसपास है, 1 केजी के आसपास खोया है। तो क्या होता है ना कि अगर हम खोया पहले डाल देंगे तो चलाने में भी वो वेट ज़्यादा हो जाएगा, उसमें क्वांटिटी जब बढ़ जाएगी तो चलाते समय हमें थोड़ा सा लोड आएगा हाथ पर, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं ये लास्ट में ही इसमें मिक्स करती हूँ। खोया तो बना हुआ है, उसको हमें भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें मिक्स करना है। और जब तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे तब तक ये एकसार, मतलब हलवे में ना मिल जाए, पूरा एक सा ना हो जाए पूरा हलवा, जब तक हम इसको इस तरीके से करते रहेंगे। और जब ये इक्वल सा हो जाएगा तो हम इसे थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे। लगभग हमारा हलवा इस टाइम पे बनकर तैयार है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा, जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और हमारा खोया डाला है, ये इनका जो मेल है वो गाजर के हलवे के साथ एकसार सा हो जाए, मेलम मेल हो जाए, मिल जाएगा आपस में, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। और ये देखिए आपको हलवे के फॉर्म में ये नज़र आ रहा होगा और ये बनकर एकदम से तैयार है। और बहुत ही टेस्टी बना था भाई, मैंने इतना बनाया था लेकिन दो दिन में सपाचट हो जाने वाला है, बिल्कुल नहीं बचता है, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है और मेरे घर में तो ये बहुत पसंद आता है। थोड़ा लाइट चली गई थी रात बीच में, मैंने शाम के टाइम बनाया था रात को, और लाइट चली गई तो उस कारण ना इसका कलर बीच बीच में इस तरीके से हो रहा है। और मोबाइल की लाइट से कभी कलर होता है डार्क, कभी इस तरीके से, तो आप ऐसा ना सोचें। इसका कलर भी बहुत अच्छा था, जो इसका रेड कलर दिख रहा है ना, ये इसका रियल कलर है। और जो येलो सा हो जाता है हल्का, वो थोड़ा लाइट की वजह से प्रॉब्लम होता है। ये इसका रियल कलर है जो रेड सा दिख रहा है, क्योंकि रेड वाली गाजर थी। और कलर भी बहुत अच्छा आया, टेस्ट भी बहुत अच्छा आया, जिसने भी खाया वो तारीफ़ ही करेगा आपकी। और ऊपर से हम इसको गार्निश कर देंगे। पिस्ता मैंने कट किए हैं, जो पिस्ता कट किए हैं उनको हम लगा लीजिए अपनी इच्छा अनुसार, जैसे भी आपको सजावट करनी है। मैंने ऐसे ही डाल दिया है कट करके। बाकी किशमिश वगैरह ये सब आपका दिख रहा है, लेकिन होता है ना एक कि ऊपर से डालने से और भी अच्छा देखने लगता है, बस वही सोच करके मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और ये 2 कंटेनर में मैंने रखा था, एक कांच का है मेरे पास और एक मैंने स्टील वाले में रखा था। तो एक दिन में एक कंटेनर मेरा गायब हो जाता है। इतना पसंद है घर में सभी को और बच्चों को। और गाजर का हलवा किसको पसंद नहीं होता भाई, सबको पसंद होता है। और आपको कैसा लगा मेरा गाजर का हलवा, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना।
और प्लीज़ बताना कि आपको गाजर का हलवा रेसिपी कैसा लगा। ये शाही गाजर का हलवा मेरा नए साल पर आप सब लोगों को मेरी तरफ से इस मिठाई के साथ बहुत बहुत ढेर सारी, मैं कहूँ कि ढेर सारी मेरे सभी यूट्यूब फैमिली के लिए नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी को राधे राधे। और आप सभी का ये आने वाला साल खुशियों से भरा रहे। और आप जो भी इस वीडियो को सुन रहा हो, सबकी सारी मनोकामनाएं भगवान इस साल पूरा करें। जिसके जो काम बने हुए नहीं थे, इस साल रुके हुए थे, वो इस साल में पूरे हों। और सभी की इच्छाएं पूरी होते हुए सभी भगवान जी का जाप करते रहिए, राधे राधे करते रहिए। और सब प्रेम से बोलिए राधे राधे। और गाजर का हलवा खाइए और अपनी नई साल मनाइए भाई। मैंने तो बनाया है अपने घर में, आप भी बनाइए, खिलाइए और सभी हैप्पी रहिए। दूसरों को भी हैप्पी रखिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और जिस तरीके से ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वैसे ही खुशियाँ बांटोगे तो खुशियाँ ही मिलेंगी और गम बांटोगे तो गम ही मिलेंगे। इसलिए खुशियाँ ही दो सभी को, जो तुम्हें भी खुशियाँ ही मिले लौट कर। अच्छा सोचिए तो अच्छा पाएंगे। अच्छी सोच रखिए, एक नई सोच के साथ, एक नई सुबह के साथ और एक अच्छी नई आदत के साथ। आप सभी को राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो।